बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसनैन अदनान चौधरी और नाज़रीन, आज हम मदर्स डे स्पेशल के ऊपर आज हम ऐसी माँ के पास मौजूद हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में अपने 3 बहुत प्यारे से बच्चों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा है। हम आज इनके पास आए हैं उन बच्चों के बारे में जानने के लिए कि वो बच्चे कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे, घर में कैसे थे, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे थे। और आज हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमने, क्योंकि जब वो 3 बच्चों की जब डेथ हुई थी उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज़ आई थी कि कुछ कहते थे कि वो ऐसे डूबे हैं या कुछ कहते हैं कि ये हादसा ऐसे पेश आया। आज हम उनसे भी ये जानेंगे कि असल में ये हादसा पेश कैसे आया था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो आपके ये जो हादसा था, जो आपके ऊपर जो क़यामत टूटी थी, ये किस तरह पेश आया था? बस ये बच्चे असर की नमाज़ पढ़ के आए हैं। नमाज़ पढ़ के आए तो मेरी भांजी आई हुई है, तो बोलता है कि मामा हमने जाना, हम लोग कभी भी नहीं गए ना, पता नहीं कि कभी बंदा जाता, हम लोग कभी भी नहीं गए। पहली दफ़ा वो डैम पे गया या लड़कों के साथ कभी चला जाता। असर की नमाज़ पढ़ के मेरे बच्चे कोई भी नमाज नहीं छोड़ते थे, हर साल इत्काफ बैठते थे, कोई भी इत्काफ है जो वो नहीं छोड़ते थे। असर की नमाज़ पढ़ के आया तो मुझे बोलता मामा मैं बाजियों आपियों को लेके जाऊंगा। मैंने बोला बेटा नहीं जाना ना। तो जो एहतिशाम है जो इंजीनियर बन रहा था दूसरे नंबर पे, वो बोलता है मामा के आपने बोला नहीं जाना तो नहीं जाना। बड़ा बोलता है कि नहीं मैं आप ही आई है, कज़नी आई, इनको लेके जाऊंगा मामा, 5 मिनट में आ जाऊंगा। मैंने बोला ना बच्चे जाके तनी मामा 5 मिनट में आ जाऊंगा। सब चले गए, अभी जाके खड़े ही हुए हैं। जाके छोटा बेटा जो मेरा 18 साल का, उसका पाँव फिसला। जब उस अरबाज खान का जब उसको देखा कि भाई तड़प रहा है, ये पीछे बैठे हुए थे, भागा आया उसको निकालने के लिए कि मैं भाई को निकाल लूंगा, लेकिन इनको तैरना नहीं आता था। लेकिन भाई की तड़प उससे नहीं देखी गई, उसको निकालने के लिए गया है, उसको दूसरे को तीसरा बचाने के लिए गया। 3 मिनटों सेकंडों में जो वो डूब गए ना। बहुत लोग थे वहाँ पे, ये नहीं था कि लोग नहीं थे, वहाँ पे बहुत लोग थे। मेरी बेटियां बताती हैं, मेरी बेटियां सब लोगों से बोले कि हमारे भाइयों को बचा लो, बोलते हमारे कपड़े गंदे होते हैं। मेरी बेटियां बेचारे दुपट्टे एक दूसरे के पकड़ के भाइयों को निकालने की कोशिश करती रही। 2 मेरी भांजियां थी, 1 मेरी बेटी है, तीनों सब 4 मेरी बेटियां, 2 मेरी भांजियां, 6 थी। उनके बेचारियों के पांव जख्मी हो गए, पत्थरों पे भाग के हमारे भाइयों को बचा लो। वो भी बोलते नहीं हमें बचा लो, बचा लो। काफी फैमिलियां थी वहां पे, किसी ने नहीं आके बचाया। एक बकरियां चराने वाला पठान जा रहा था, तो मेरी बेटियों को जब उसने रोते तड़पते देखा, वो आया भागा और उसने छलांग लगा के मेरे बेटे एक को भी निकाला, दूसरे को भी निकाला। जब उनको बाहर निकाल लिया तो फिर मेरी बेटी कहती है कि अंकल हमारे भाइयों को अस्पताल ले चलो। 3-4 गाड़ियों वाले तो बोलते हैं हमारी गाड़ियां गंदी होती हैं। मेरी बेटियों ने और भांजियों ने अपने बुरके उतार के उनको दिए कि ये आप ये हमारे बुरके इधर डाल ले, भाई ले चलो। उन्होंने बोला नहीं ले जाओ। मेरी बेटियों ने उनके पांव पकड़े, भाई हम आपकी गाड़ियां धो देंगे, हमने ये बुरके रख दिए, हमारे भाइयों को ले चलो। फिर एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ था, उसने फिर गाड़ी में मेरे बेटों को बिठा रखा, लेकिन वो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। रेस्क्यू वालों को फोन किया, वो लेट निकले। उनसे बोला आप इतने लेट आए, बोलते कि हमने कहा कि लोग मजाक कर रहे हैं ना, तो हमने कहा आज अप्रैल फूल भी है तो लोग इसलिए मजाक कर रहे हैं ना, हम लोग नहीं गए। फिर बार फोन आया कि बच्चे इस रात 3 डूब गए। मुझे फोन किया जब मैं घर में ही थी ना, मुझे कहते हैं कि एक आपका बेटा गिरा है तो आप अस्पताल पहुंचे। मैंने बोला कि मेरा अगर एक बेटा गिरा तो आप दूसरे को फोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन मेरी बेटियों को जब चीखो पुकार मैंने सुनी ना, तो मुझे पता खुद ही चल गया कि मेरे 3 बच्चे कोई नहीं है। अभी मैं यहाँ से वहाँ अस्पताल पहुँच गई, तो वहाँ से उस वक्त रेस्क्यू वाली गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन उस वक्त से पहले वो बच्चे खत्म हो चुके थे। जो एहतिशाम में उसकी सांसें चल रही थी, पानी उसका निकाला है तो रेस्क्यू वाले गए, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। आप पंजाब साइड पे चले जो रेस्क्यू वालों के पास सारी सहूलतें होती हैं, अगर उनके पास ऑक्सीजन वगैरह भी होती तो अभी भी मेरे बच्चे बच जाते। मेरे तो चलो चले गए,
कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की इसी तरह की मर्जी थी। चले गए हैं, साल बाद भी जाना, 20 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी इंसान ने, दुनिया फानी है ना, चले जाना है। लेकिन जिस तरह मेरे बच्चों के साथ हुआ, मैं कहती हूँ किसी माँ के बच्चे के साथ इस तरह होना। मेरे यहाँ फाजल चौक में आए दिन एक्सीडेंट होता है। मैं यहाँ से दुपट्टे के बगैर जाके लोगों के बच्चों को अस्पताल लेके जाती हूँ, पर मेरे बच्चों को किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ गंदी होती थी ना। मेरा घर उजड़ गया, मेरा बागबान, मेरा बागीचा तबाह हो गया, मेरे बाग के 3 फूल गुलाब के टूट गया, लेकिन लोगों की गाड़ियाँ गंदी ना हो, लोगों के कपड़े गंदे ना हो। ये बताएं कि आपके जो 3 बच्चे थे वो घर में कैसे थे, आपके साथ उनका रवैया कैसे था? जी इस कदर अच्छे थे, आप यकीन करें, मैं माँ हूँ, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं इसलिए कह रही हूँ। आप पूरे मीरपुर नीचे चौक में चले जाए। अल्लाह ताला ने, हमारी शादी हुई छोटी उम्र में, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे दिए, 4 बेटियां दी। मैंने बेटा बहुत मेहनत की है, अपने बच्चों के लिए मैंने दिन रात काम किया है। मैं अगर कोई इस तरह का बंदा था जिसको कुछ भी नहीं समझती थी, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको उनके अच्छे परवरिश करने के लिए उनकी भी 100 बातें सुनी कि मैं अपने बच्चों का है जो वो मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर कोई बातें करता तो कोई नहीं। मैं बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की, मैंने नहीं दिन बेटा देखा, नहीं रात देखी, अच्छे अपने बेटों की तरबियत की। अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी मुझे, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर आज़ाइश दी। चाहे मैं, हम लोग दोनों मियां बीवी दिन रात मेहनत करते थे बच्चों के लिए, उनको अच्छी तरबियत दी, अच्छे मेरे बच्चे फरमाबरदार थे। आप यकीन करो, जब मैंने काम करके आना पार्लर से, तो मेरे बेटों ने, तीनों ने मेरे पाँव दबाने, मामा थक गई है सारा दिन काम कर करके। मुझे बताएं कि स्कूल भी तीनों जाते थे, कैसे थे पढ़ाई में, कैसे थे? मेरे बच्चे बहुत लायक थे, तीनों मेरे बच्चे बहुत लायक थे। आप टीचर से जाके पूछे, मेरे बच्चे टीचरों के इतने फरमाबरदार थे। मैंने उनको बताया था, बेटा हम अगर आपके माँ बाप हैं तो ये टीचर भी आपके वालिदैन हैं, आप उनके टीचरों से इंटरव्यू लो। इतने मेरे बच्चे फरमाबरदार और लायक थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। उनकी जिंदगी क्या थी मैं आपको बताती हूँ। सुबह उन्होंने उठने, फजर की नमाज पढ़नी है, नाश्ता करना, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वहां से आना है, मस्जिद जाना है, नमाज पढ़नी है और अपना होमवर्क करना है, उसके बाद जिम जाना। और